अनुस्वार और अनुनासिक को विस्तार से सीखेंगे उदाहरण के साथ। ये सारे कंफ्यूजन जो होते हैं, कौन सा अनुनासिक है कौन सा अनुस्वार है, ये इसकी मात्राएं कैसी होती हैं, सारी चीजें आप इस वीडियो में पाएंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। आप यहां देख रहे हैं ये ये यह है अनुस्वार, यह है अनुनासिक। तो सबसे पहले हम अनुस्वार को समझेंगे। अनुस्वार में समझना यह है कि अनुस्वार का प्रयोग कहां कहां होता है। अनुस्वार का प्रयोग, यह है अनुस्वार जो एक बिंदी के रूप में होता है। अंगा, या, न, म के स्थान पर होता है। अनुस्वार का प्रयोग इन 5 अक्षरों के स्थान पर होता है। यह आपको याद रखना है। किन किन अक्षरों? अंगा, या, न, म, इन 5 अक्षरों के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का। अब आपको उदाहरण के साथ भी मैं समझाने वाला हूं, लेकिन एक बात नोट के तौर पर जान लीजिए। अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? नाक से होता है। ये नोट आओ। अब आइए, अंगा के स्थान पर कैसे होता है? उदाहरण देखिए। अंगा के स्थान पर जंगल, असल में ये जड़ गल, ये अंगा है। तो इस अंगा के स्थान पर इस अनुस्वार का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। चंचल, तो देखिए ये क्या है? यहाँ है। ये क्या है? यहाँ है। तो इसके स्थान पर ये अनुस्वार का क्या हुआ है? अनुस्वार का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये है डंडा, ये न देख रहे हैं आप? न, इस न के स्थान पर इस बिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आपको सारी चीजें हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इन 5 अक्षरों के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। देखिए कंघी, ये क्या लिखा है? कंघी। तो ये बिंदी देख रहे हैं, ये न के स्थान पर हुआ है। ये अटकट्टी न है, इस अटकट्टी न के स्थान पर इस बिंदी का प्रयोग हुआ है। क्या कहां हुआ? बिंदी का प्रयोग हुआ है। अब देखिए म के स्थान पर यह अनुस्वार का प्रयोग कैसे हुआ है? जैसे अंबर, अंबर, तो यहां देख रहे हैं म, इस म के स्थान पर इस अनुस्वार का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अब देखिए अनुनासिक को जरा समझिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। इसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। और इसका उपयोग कहां कहां होता है? आ, उ, बड़ी ऊ और री में ये 5 अक्षर हैं जिन पर क्या होता है? ये अनुनासिक, जिसको आप क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका प्रयोग इन अक्षरों पर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको आपको याद रखना है ताकि लाइफ में कभी कंफ्यूजन ना हो। अब दोनों में अंतर क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक, दोनों में अंतर आप कैसे समझेंगे? तो देखिए पहला अंतर मैं आपको दिखा रहा हूं। अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन है, और अनुनासिक क्या है? ये स्वर है। व्यंजन है, अनुस्वार व्यंजन है, और अनुनासिक ये स्वर है। अब देखिए अनुनासिक का प्रयोग, दूसरा फर्क देखिए, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जाता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न लगती या न लगी हो, या न लगती हो। जिनके शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न लगे, तो कहने का मतलब इनके ऊपर मात्राएं नहीं लगती हैं, इनके ऊपर मात्राएं नहीं लगती हैं, तो इनके ऊपर ही क्या होगा? इसका प्रयोग होगा। किसका? अनुनासिक का।
अब देखिए अनुस्वार का प्रयोग उन शब्दों में करते हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी हो। शिरोरेखा के ऊपर जिनकी मात्राएं लगी होती हैं उनके साथ ही किसका अनुस्वार का प्रयोग होता है। यह महत्वपूर्ण जो अंतर थे मैंने आपको दिखाया। अब देखिए यहां पर देखिए, यह है अनुनासिक जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं, यह है अनुस्वार के उदाहरण। देखिए हंस, हंस, चांद, पूंछ, आंगना। अब देखिए ये भी, यह क्या है, हंस। ये हंसने, जो हंसने की क्रिया है ना, हंस, ये है। और ये पानी में रहने वाली पक्षी को कहते हैं। चांद, ये अंगना, 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 ये वो स्त्री जिसके अंग खूबसूरत होते हैं उसके लिए बोला जाता है। लेकिन यहां पर चंद्र बिंदु के साथ अंगना है तो अंगन के बाहर जो बरामदा होती है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। दोनों में फर्क। स्वांग, गोंद, कौंपल, पूंछ, चांद। तो आपको ये समझ में आ गया। अब जरा इनका अभ्यास आप कर लीजिए। यह अनुस्वार को पहले आप पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ेंगे? अंक, अंग, कंठ, कंधा, खंड, खंभ, गंगा, मंगल, गंजा, घंटा, गंध। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसी अनुस्वार को जब बड़े बड़े शब्दों में पढ़ते हैं, अंकुर, अंजना, बसंत, संकट, कंचन, पतंग, अंदर, शंकर, रंजन, मंजन। ये सारे अनुस्वार, ये जो देख रहे हैं ना, इनका प्रयोग आपको सिखाया जा रहा है। ये बिंदी जो देख रहे हैं इसी का नाम है अनुस्वार। बंगाल, देखिए यहां पर अनुस्वार। मंजर, ये अनुस्वार। संसार, ये अनुस्वार। सनहरा, संहार, ये अनुस्वार। अहंकार, ये अनुस्वार। भयंकर, ये अनुस्वार। तो ये अनुस्वार के शब्दों को ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए यह है अनुनासिक जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। अब देखिए मुंह, कैसे पढ़ेंगे इसको? मुंह, मुंह, कुआं, चांद, भांति, कांच, टांग, पांच, सांस। अब देखिए ऊंचाई, अंगूठा, बांधकर, फूंकना, कांव कांव, झांकते, मुंहजोर, मियां, संभाले, आंखें, मां, बांस, अंधेर, बूंद, रोए, अज़ां। उम्मीद है आपको ये चंद्र बिंदु और अनुनासिक की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।